हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नाज़िश हैदर। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नाज़िश एकेडमी पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट रिक्रूटमेंट 2022 एंड ये रिक्रूटमेंट जो है ये सीनियर मैनेजर, ऑफिसर एंड अदर वैकेंसीज के लिए है। तो और भी क्या क्या वैकेंसी इसके अंदर, हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। काफ़ी सारे पोस्ट्स हैं, हम हर एक पोस्ट को लेकर बात करेंगे। तो इसमें मिलेगी सारी जानकारी, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स देखिए, स्क्रीन पर आपको इसका पीडीएफ दिख रहा होगा। टोटल 22 पोस्ट हैं। पहला देखिए है सीनियर मैनेजर मटेरियल्स एंड यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन एंड मैक्सिमम एज दिया हुआ है। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है और 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स एंड इसका यहाँ पर देखिए स्केल ऑफ पे भी दिया हुआ है 29,100 टू 54,500 एंड ग्रेड जो है ये E4 है। एंड फिर देखिए नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका पे स्केल है 29,100 टू 54,500। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है इन HR और पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट है इसका 45 ईयर्स। तो इसी तरह देखिए नेक्स्ट सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, ये सारे पोस्ट दिए हुए हैं। तो देखिए हम 7th नंबर पर चलेंगे, ऑफिसर सेल्स। यहाँ से हम बात करते हैं। तो अगर आपने BSc किया हुआ है एग्रीकल्चर में विद 60% मार्क्स तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट शैल हैव वर्किंग नॉलेज, स्पीक, रीड, राइट ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस लाइक कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु इन एडिशन टू इंग्लिश। अगर आपने ये सब किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 26 ईयर्स। फिर देखिए नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल। अगर आप बीटेक हो इन केमिकल इंजीनियरिंग तो आप इसके लिए एलिजिबल हो एंड इसमें भी क्राइटेरिया 60% मार्क्स का बताया हुआ है। एज लिमिट है 26 ईयर्स। फिर देखिए नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल। यहाँ से मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट शुरू हो गए हैं। केमिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिकल की। तो देखिए बीटेक अगर आपने किया हुआ है मैकेनिकल में विद 60% मार्क्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड इसका भी एज लिमिट 26 ईयर्स है। फिर देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद 60% मार्क्स। सभी के पे स्केल दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें भी बीटेक किया हुआ होना चाहिए इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विद 60% मार्क्स। एज लिमिट है 26 ईयर्स। फिर देखिए सिविल के लिए है बैचलर्स डिग्री इन सिविल विद 60% मार्क्स। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स। फिर देखिए नेक्स्ट है फायर एंड सेफ्टी। तो इसमें भी बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड एज लिमिट तो आप देख ही रहे हैं 26 ईयर्स सभी के लिए। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इसमें भी बीटेक हुआ होना चाहिए विद 60% मार्क्स। एंड फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये है E2 ग्रेड वालों के लिए। यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी शुरू हो रही है। तो देखिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ इन HR, पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स। तो अगर आपने बैचलर किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 60% मार्क्स। फिर देखिए टेक्नीशियन प्रोसेस, BSc डिग्री इन केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एज लिमिट है 35 ईयर्स। फिर देखिए टेक्नीशियन मैकेनिकल है, इसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन इन अ लार्ज फर्टिलाइजर केमिकल। तो ये है इसका स्पेसिफिकेशन एंड एज लिमिट है 35 ईयर्स। तो इसी तरह देखिए नेक्स्ट 20 नंबर पे पोस्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का, जिसमें डिप्लोमा आपको क्या होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन इन लार्ज फर्टिलाइजर केमिकल। तो ये भी था, इसका भी एज लिमिट है 35 ईयर्स। फिर देखिए नेक्स्ट है टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें भी आपको डिप्लोमा हुआ होना चाहिए एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड इन अ लार्ज फर्टिलाइजर और केमिकल। फिर देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट है टेक्नीशियन सिविल। तो इसमें भी आपको डिप्लोमा किया होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन अ लार्ज फर्टिलाइजर केमिकल एंड इसका भी एज लिमिट है 35 ईयर्स। तो अब हम बढ़ेंगे आगे एंड अब हम एज लिमिट की बात करेंगे डिटेल से। तो हर एक पोस्ट के लिए क्या क्या एज लिमिट है। तो यहाँ पर देखिए सीनियर मैनेजर्स पोस्ट कोड 126। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल वालों के लिए 45 ईयर्स, OBC के लिए 48 ईयर्स एंड यहाँ पर देखिए डेट भी दिया हुआ है कि इस डेट से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए एंड इस डेट के बाद का आपका क्या डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट कोड 7 to 17। तो यहाँ पर भी दिया हुआ मैक्सिमम एज लिमिट इनके लिए जनरल वालों के लिए 26 ईयर्स, OBC के लिए 29 ईयर्स, SC/ST के लिए 31 ईयर्स एंड फिर इसमें भी डेट दिया हुआ
तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या एज लिमिट है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट टेक्नीशियंस, पोस्ट कोड 18 to 22 एंड इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल वालों के लिए 35 ईयर्स, ओबीसी के लिए 38 ईयर्स एंड एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स। एंड यहाँ पर भी डेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलिए बढ़ेंगे आगे। अब हम देखिए एमोल्यूमेंट्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 साल का आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड होगा एंड फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 दिए जाएंगे, सेकेंड ईयर में 35,000 एंड फिर आपका थर्ड ईयर में जो टोटल आपका सैलरी हो सकता है E2 ग्रेड में आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा एंड आपका सैलरी हो सकता है 20,600 to 46,500। तो आप ओवरऑल रख सकते हो 48,000 समथिंग। एंड यहाँ पर पैकेज बहुत अच्छा है सैलरी का, तो आप वीडियो को पूरा देखें एंड अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर से अप्लाई करें। तो चलिए हम बढ़ेंगे आगे। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इसका। तो देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हर एक पोस्ट कोड के लिए डिटेल से लोकेशन भी बताया हुआ है कहाँ पर आपका टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू कहाँ पर होगा, सारे लोकेशंस दिए हुए हैं। तो पोस्ट कोड 126 के लिए है, कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू टू बी हेल्ड एट उद्योग मंडल एंड कोची। यहाँ पर आपका इंटरव्यू हो सकता है। एंड देखिए पोस्ट कोड 7 के लिए बेस्ड ऑन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू The test is proposed to be held at Delhi, Hyderabad, Chennai, Bangalore, Trivandrum and Kochi and personal interview जो है वो आपको उद्योग मंडल और कोची में हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट है पोस्ट कोड 8 to 17 के लिए बेस्ड ऑन टेस्ट ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो टेस्ट जो होगा वो आपका दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, त्रिवेंद्रपुरम एंड कोची यहाँ पर हो सकता है एंड ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू जो है वो होगा उद्योग मंडल एंड कोची में। एंड फिर देखिए नेक्स्ट पोस्ट कोड 18 to 22, तो यहाँ पर भी बेस्ड ऑन मार्क्स इन द टेस्ट, तो यहाँ पर भी देखिए टेस्ट जो होगा आपका त्रिवेंद्रपुरम एंड कोची में होगा। अब यहाँ पर हम पैटर्न देख लेते हैं टेस्ट का। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड 7 से 17 के लिए बताया गया है टेस्ट ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट्स का। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बताया गया, पार्ट 1 में भी 60 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में भी 60 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में जो होगा आपका मैनेजमेंट एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का होगा, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का होगा एंड जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का होगा। फिर पार्ट 2 में यहाँ पर है कि इसमें भी 60 क्वेश्चंस होंगे, ये आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड फिर देखिए नेक्स्ट है पोस्ट कोड 18 to 22, तो इसमें टेस्ट ड्यूरेशन रहेगा इसके लिए 90 मिनट्स का। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड पार्ट 2 में 60 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 1 में जो 30 क्वेश्चंस होंगे वो एप्टीट्यूड रीजनिंग होगा एंड पार्ट 2 में जो 60 क्वेश्चंस होंगे वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज होगा। एंड देखिए पार्ट 1 में नेगेटिव मार्किंग है 0.33 का एंड पार्ट 2 में भी नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से आंसर करना होगा। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। पहला तो ये कि एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, ₹1180 इंक्लूडिंग GST एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस फॉर मैनेजरियल पोस्ट लिस्टेड अंडर पोस्ट कोड 1 to 17 एंड ₹590 इंक्लूडिंग GST एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस फॉर नॉन मैनेजरियल पोस्ट लिस्टेड अंडर पोस्ट कोड्स 18 to 22 एंड SC/ST PWBD एक्स सर्विसमैन or internal candidates, that is employees on permanent roles of the company who have been absorbed in a scale of pay, they are exempted for application fee। एंड देखिए यहाँ पर 5 इयर्स का बॉन्ड है पोस्ट कोड के हिसाब से, यहाँ पर देखा जाए तो 7 to 17। यहाँ पर देखिए बॉन्ड के बारे में बताया गया है, बॉन्ड है 5 इयर्स का, पोस्ट कोड 7 to 17। ऑल एक्सेप्ट SC/ST कैंडिडेट्स, इनके लिए है ₹1,50,000 ये पे करना होगा एंड SC/ST कैंडिडेट्स को 75,000 पे करना होगा। फिर अगर पोस्ट कोड 18 to 22 में देखा जाए तो ऑल एक्सेप्ट SC/ST कैंडिडेट्स, इनके लिए ₹40,000 पे करना होगा एंड फिर SC/ST कैंडिडेट्स को 20,000 पे करना होगा। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई की, तो देखिए आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं www.fact.co.in एंड इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं 8 जुलाई से एंड इसे अप्लाई करने का लास्ट डेट है 29 जुलाई 2022। तो कि फ्रेंड्स बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको जनरल डिटेल्स दे दिया है, बाकी मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एंड आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी अपडेट दूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे एंड आप उसे बिल्कुल मिस ना करें। तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।